ऐसे वर्ग समीकरण आप लोगों ने 10वीं में हल करे हुए हैं, लेकिन यहाँ के वर्ग समीकरण में थोड़ा फर्क है। वहाँ आपने जो भी वर्ग समीकरण हल किए होंगे तो उससे पहले आप लोगों ने विविक्त कर निकाला होगा, d का मान, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और वो d का मान आपका धनात्मक आता था या फिर 0 के बराबर होता था। तो जब धनात्मक और धनात्मक हो या 0 के बराबर हो, इस स्थिति में हमारे मूल जो होते थे, मतलब समीकरण का हल x का मान, वो वास्तविक होते थे। धनात्मक होगा तो वास्तविक और अलग अलग होंगे, और बराबर 0 होगा तो वास्तविक और बराबर होते थे हमारे मूल, है ना। लेकिन यदि d का मान ऋणात्मक आ जाए, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, है ना। उस स्थिति में हम क्या करते थे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है और नहीं है करके हम उस समीकरण को हल नहीं करते थे। लेकिन यहाँ हम उन समीकरणों को भी हल करेंगे। कैसे? क्योंकि हमने शुरुआत ही ऐसी करी हुई है ना कि कोई भी आपको चाहे वास्तविक संख्या दी हुई हो या अवास्तविक संख्या, हम इसका उपयोग करके, सम्मिश्र संख्याओं का उपयोग करके ऋणात्मक संख्या का भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग। तो सूत्र आप लोगों को इसमें याद होना चाहिए। आप लोगों को सूत्र याद होगा कि समीकरण हल करने के लिए हम लोगों ने x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लिखा हुआ था, याद है। जिसमें से ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये आपका इसमें विविक्त कर कहलाता है। तो कभी भी समीकरण जब हल कर रहे हो तो सबसे पहले d का मान निकाल लो, ठीक है, इतनी बात। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको bac का मान चाहिए, तो हमने लिखा यहां पर वर्ग समीकरण को ax स्क्वायर, हमारा ये मानक रूप है इसका, bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। तो जब इससे तुलना करेंगे तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा आपका, 1 मिलेगा। b का मान कितना मिलेगा आपको, 1, और c का मान कितना मिलेगा आपको, वो भी आपका क्या है, 1। तीनों मान आपको एक ही मिले। अब आपने यहां पर विविक्त कर निकाला, है ना। विविक्त कर d बराबर कितना हो जाता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac रखें इसमें मान। तो b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपका, 1, c कितना है आपका, 1। हल करिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 एकम 4 बराबर कितना मिला आपका, -3 है आपका ये ऋणात्मक। तो हमको लिखना है यहाँ पर, चूंकि d क्या है हमारा, ऋणात्मक है। किससे, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है मतलब क्या है, ऋणात्मक है। तो जो मूल प्राप्त होंगे, है ना, मूल कैसे होंगे हमारे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक या उसी को हम अवास्तविक भी कहते हैं, है ना। मूल काल्पनिक होंगे या फिर सम्मिश्र संख्या के रूप में होंगे, ठीक है, इतनी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से मूल निकाल लेंगे। तो जनरली आप इस फॉर्मूले पे रखिए, x बराबर -b, तो माइनस b का मान कितना है आपका, 1, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका मान तो हम पहले निकाल चुके हैं, d कितना है आपका, d -3, और बटे में आ गया आपका 2a का मान कितना है आपका, 1, ठीक है। हल कर लें अब इसको। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ यूज क्या आएगा इस सम्मिश्र संख्या का, देखिए 3 लिखा है ना, यहाँ पर -3 है। -3 मतलब 3 गुणा -1 कितना आएगा आपका, -3। तो हमने इस माइनस को लिखने के लिए क्या किया, यहाँ पर हमने 3i स्क्वायर लिख दिया, बात वही रहेगा आपका, और बटे में क्या आ गया, 2 एकम 2। अब यहाँ से इसका वर्गमूल कर लीजिए आप, तो -1 प्लस माइनस 3 का वर्गमूल नहीं होता, केवल क्या आएगा आपका, करनी 3, और i स्क्वायर से क्या निकल गया आपका, आयोटा बटे में 2, ठीक है। अब आप बारी बारी से प्लस माइनस ले लीजिए, अतः, है ना, x बराबर एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, तो -1 प्लस करनी 3 आयोटा बटे में क्या आ गया आपका, 2, और एक बार x बराबर -1 माइनस करनी 3 आयोटा, और बटे में क्या आ गया आपका, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण के हल प्राप्त होगा। प्रश्न है कर्णी 3x स्क्वायर माइनस कर्णी 2x प्लस 3 कर्णी 3 को हल कीजिए, है ना। समीकरण दिया हुआ वर्ग समीकरण है और इसको हल करने का तरीका हमारा क्या था। सबसे पहले हम क्या करते थे, मूल समीकरण, है ना। मूल समीकरण क्या होता है हमारा मूल समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। 10वीं की तरह चल रहे हैं हम लोग, बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे आप तो a का मान क्या मिल रहा है आपको, देखिए a बराबर कर्णी 3, b बराबर क्या मिल रहा है आपको माइनस कर्णी 2, माइनस रहेगा उसको लेके चलना है, और c बराबर क्या मिल गया आपको 3 कर्णी 3। और ये मिलने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले विविक्त कर निकालते हैं, है ना। तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, रखिए मान। b कितना दिया है आपको माइनस कर्णी 2 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है आपका कर्णी 3 और c है आपका 3 कर्णी 3। हो गया इतना, कोई दिक्कत इस पे, हल कर लीजिए इसको। माइनस का स्क्वायर प्लस कर्णी 2 का स्क्वायर 2 आ गया, और माइनस कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 3 आ गया, और 4 3 12 3 36, तो 2 माइनस 36 कितना बचेगा माइनस 34। और ये क्या है, छोटा है किससे, 0 से, ऋणात्मक राशि प्राप्त हुई। और d का मान ऋणात्मक होगा, मतलब हमारे मान कैसे होंगे, समिश्र संख्या के रूप में, काल्पनिक रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, है ना। b स्क्वायर माइनस 4 इसी लिखते हैं, उसका मान निकाल चुके हैं, डायरेक्ट d लिख देना है, और बटे में कितना होता है 2a, रख दीजिए मान इसमें। तो माइनस b का मान कितना है बच्चों, माइनस कर्णी 2, है ना, और प्लस माइनस अंडर रूट d का मान हो गया आपका माइनस 34, और बटे में कितना आ गया 2, और a का मान है आपका कर्णी 3। हो गया इतना। अब माइनस गुणा माइनस प्लस कर्णी 2 प्लस माइनस माइनस 34 दिया है, तो जब भी माइनस रहता है कर्णी के अंदर में तो हम लिख देंगे 34i स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया आपका 2 कर्णी 3। क्लियर है इतनी बात बच्चों। आगे अब क्या करेंगे हम, तो है ना x बराबर हमारे पास में आ गया कर्णी 2 प्लस माइनस, और 34 से कुछ निकल सकता है क्या, क्या निकलेगा, देखिए 17 दूना 34 होता है। पहले ही देखिए ना, 17 दूना 34, 17 एक क्या है, अविभाजित संख्या है ना, तो नहीं निकलेगा, केवल वही रहेगा। हाँ, आई स्क्वायर से आई जरूर बाहर आपका निकल गया, तो ये बन गया आपका 34, और आई बाहर आ गया, बटे में क्या आ गया 2। ठीक है इतनी बात, 2 कर्णी 3 ना, हाँ 2 रूट 3। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो ले लीजिए यहां पर से हमने लिखा बाई टेकिंग पॉजिटिव साइन, अरे है ना, हिंदी चलना है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्णी 2 प्लस कर्णी 34i, और बटे में आ गया आपका 2 कर्णी 3। हो गया इतना, और ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे, है ना, नेगेटिव साइन लेने पर तब कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए x बराबर कर्णी 2 माइनस कर्णी 34, और i आ गया आपका, बटे में आ गया 2 कर्णी 3। ठीक है, ये दोनों आपके हल हो गए इस समीकरण के। ix स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12i, तो मूल समीकरण से तुलना कीजिए, है ना। मूल समीकरण क्या कहलाता है हमारा मूल समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर कितना आ गया आपका i, b बराबर कितना हो गया -1, और c बराबर हो गया आपका 12। हो गया इतना। d निकालिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है i, और c कितना है 12i,
है ना, एक गलती कर गया था। c का मान पूरा का पूरा 12i है ना, तो 12i लिखना है। हल कर दें अब कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस i गुणा i कितना हो गया i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस गुणा माइनस क्या बन गया अब ये, और 12 चौक 48, 48 1 49, जो कि धनात्मक राशि है। और धनात्मक राशि है का मतलब क्या हुआ, एक अंदाज है कि हमको जो है वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी, लेकिन यहाँ पर भी वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं होगी। कारण उसका ये है कि बटे में जब हम सूत्र में 2a लिखते हैं तो a का मान देखो क्या है हमारा i, तो बटे में i आएगा ही। ठीक, तो चलिए हम सूत्र लगाते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे में 2a रख दीजिए, माइनस b का मान कितना है बच्चों -1, और प्लस माइनस √d कितना है आपका 49 है ना, बटे में 2 गुणे पे क्या आ गया i, आयोटा है ना, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस 7, और बटे में आ गया आपका 2i, हो गया इतना। तो जनरली हमारा सॉल्यूशन आधा आ ही गया है ना। अब प्लस साइन ले लो और माइनस साइन ले लो, है ना। तो जब प्लस लेंगे यहां पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 7, तो 1 प्लस 7 कितना हो गया आपका 8, और बटे पे 2i हो गया, और 8 में से 2 भाग दिए तो कितना आ गया, 2 चौके 4i, 4 बटा i आ रहा है ना। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि कभी भी हम i को बटे पे नहीं रखते हैं, तो गुणा कर दीजिए, i परिमेयकरण करेंगे ना, तो i बटे में i, तो कितना हो जाएगा देखिए i गुणा i स्क्वायर, -1 आया बटे में और गुणा ऊपर कर दिए अपन, तो क्या बन गया ये -4i, है ना। और इसी तरीके से माइनस चिन्ह ले लेंगे यहाँ पर, माइनस चिन्ह लेने पर, है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा देखिए 1 - 7, तो 1 - 7 कितना बचेगा -6 बटे 2i बराबर -3 बटा i, और फिर से आपने i का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा i स्क्वायर माइनस माइनस गुणा माइनस क्या बन गया +3i। ठीक है, तो x के आपको 2 मान मिल गए, क्या क्या -4i और 3i।